हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है अभी एक्साइज कांस्टेबल का, जिसकी रनिंग अभी अभी हुई है और 3 दिनों की बची हुई है। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने पेपर्स होंगे, इसकी तैयारी कैसे होगी, इसकी प्रॉपर डिटेल्ड जानकारी विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। आप अंत तक जुड़े रहें हमसे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे सिलेबस के पास कि हमारा सिलेबस कहाँ पे दिया हुआ है। ये हम नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। कहाँ पे है, मैं जाता हूँ वहाँ पे और फिर आपसे बातें करेंगे। ये देखिए, इसमें मैं बात करूंगा परीक्षा का स्वरूप के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, उसके बाद हमारा लिखित परीक्षा, उसके बाद चिकित्सीय जाँच किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या है प्रोसेस। तो शारीरिक परीक्षा के बारे में तो सबको पता होगा। ये वीडियो मेनली जिसके बारे में है, लिखित परीक्षा के बारे में है, तो उसी के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में बात करें और यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। मतलब आपका एग्जाम OMR शीट पर होगा। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब अगर डिफरेंट शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की सुविधा भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेडिकल जांच आपका होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं, लिखित परीक्षा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में निम्नलिखित क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। 3 पत्र आपके होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। मतलब हर एक पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। मतलब 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें एग्जाम में। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमारा आता है पत्र 1, विषय भाषा ज्ञान। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपका हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न पूछा जाएगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए, 120। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30%, याद रखें 30%, मतलब 120 प्रश्न का 30% अगर निकालें तो वो निकलता है 36। इसका मतलब आपको 36 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको याद रहे कि पेपर 1 का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग पत्र 2 की ओर। पत्र 2 की ओर, इसमें आपको डिफरेंट भाषाएं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग भाषाएं जो अपने फॉर्म भरते टाइम चुना है। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड्डुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपका लैंग्वेज पेपर 2 जो होगा, इसमें आप हिंदी, खोटा आपने जो लिया है, बांग्ला, संथाली, उसके आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको मिनिमम 30% अंक तो लाना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम पत्र 2 में आपको 30% अंक तो लाना अनिवार्य है। मिनिमम 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है। क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम 30% अंक आपको, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, देखिए 30% अंक क्या लिखा हुआ है कि 30%, मान लीजिए अगर 120 का पेपर है, ठीक है, 100 का पेपर है, तो 100 का 30% मतलब 30 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। 30 नंबर तो आपको लाने ही होंगे। कितने नंबर, 30 नंबर। अगर 30 नंबर आप नहीं लाइएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स लाना जरूरी है। तो अब हम चलते हैं पत्र 3 की ओर।
हाँ, एक बात और मैं बताता चलूँ कि पत्र 2 का जो आपका मार्क्स होगा वो मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। पत्र 2 और 3 दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पत्र 3, हम आते हैं पत्र 3 की ओर। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी, ठीक है। विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन का आपका 40 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जीके का। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस 20 प्रश्न होंगे। सामान्य गणित का 10 प्रश्न होगा। टोटल प्रश्न हमारे कितने हो गए? 120, ठीक है। टोटल प्रश्न हमारे हो गए 120 प्रश्न हो गए। पत्र 3 में 30% न्यूनतम, जो देखिए तो 120 प्रश्न हो गए, तो इसमें 120 का 30% हो गया कितना? 36 मार्क्स। मतलब 36 प्रश्न आपको सही करने होंगे। कितने क्वेश्चन? 36 क्वेश्चन आपको इसमें मिनिमम सही करने होंगे, तभी आपका मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की ओर, ठीक है। उसके बाद हम चलिए आते हैं पत्र 1 में हमारा क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें जो हिंदी भाषा ज्ञान है, इसमें आपको हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। मतलब आपके 20 प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित होंगे और 60 प्रश्न आपके जो होंगे वो हिंदी व्याकरण पर आधारित होगा, ठीक है। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या ये हो गए हमारे 60 और 20 80 मार्क्स के, और हैं कितने? टोटल 120 मार्क्स के। तो 40 मार्क्स और क्या आएगा? तो 40 मार्क्स का आपका आएगा इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा ज्ञान। इसमें अंग्रेजी अनुच्छेद पर 20 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 होंगे, ठीक है। इसमें भी आपका अनसीन पैसेज ही आएगा। तो ये हमारा हो गया पेपर 1, कुल 120 प्रश्न। अब आते हैं हम पत्र 2 की ओर। पत्र 2 हमारा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया है कि उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें से आपको एक चुनना था जो आपने फॉर्म को अप्लाई करते टाइम चुना होगा। लाइक किसी ने खोटा, किसी ने हिंदी चुना है, तो जिनका खोटा है वो खोटा की तैयारी करेंगे, जिनका हिंदी है वो हिंदी की तैयारी करेंगे। ये हो गया हमारा पत्र 2 का बात। अब आते हैं पत्र 3 में, ठीक है। पत्र 3 में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में हमारी आ जाती है भारतीय, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा इसी तरह के बहुत सारे विषय हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि आपसे उस सवाल पूछे जाएंगे। अब झारखंड राज्य से संबंधित क्या पूछा जाए? झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ूं तो देखूं मैं कि सामान्य विज्ञान पर आधारित कैसे प्रश्न होंगे। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन मतलब करंट अफेयर्स भी आप कह सकते हैं, एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे। जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। मतलब जो 10 तक आप पढ़े हैं वो आपका ही आएगा बस। सामान्य गणित, अगर गणित से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो सामान्य गणित में भी आपको मैट्रिक यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के ही प्रश्न होंगे। ये आपका हो गया सामान्य गणित का, ठीक है। अब ये आपका शारीरिक दक्षता, ये इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का मतलब मेरिट लिस्ट का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो ये पत्र 2 एवं पत्र 3 के विषयों के प्राप्तांक के हिसाब से आपका जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स आया है उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या है? इसमें तो आपका, चलिए ये आपका हो गया पूरा काम। इसमें मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे देखूँगा आपको विषय के बारे में प्रॉपर जानकारी दी गई कि हिंदी से क्या है और खोटा। मैं नीचे जाता हूँ, नीचे दिया होगा प्रॉपर डिटेल सिलेबस, देखिए। हाँ, तो अब मैं आ गया हूँ डिटेल सिलेबस हिंदी की ओर। तो यहाँ देखिए पुस्तक लिखा हुआ है क्षितिज भाग 2, ठीक है। ये जो आपका भाषा वाला पेपर लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज पेपर जो 2 है, आप अगर हिंदी लेते हैं तो आपको
10 में आपने पढ़ा होगा क्षितिज भाग 2, 10 में आपने क्षितिज भाग 2 पढ़ा होगा, वो आपका उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, ये सारे चैप्टर्स दिए हैं, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गद्य खंड के ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कृतिका भाग 2 का ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और व्याकरण में ये निम्नलिखित विषय आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। क्रिया भेद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिया भेद, संज्ञा सर्वनाम अव्यय, क्रिया विशेषण अभिकारी समास, कारक अनिकार्य मुहावरे विप्रथातक शब्द पत्र लेखन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं। तो हिंदी का मैंने आपको बता दिया है, और एक खोटा का बता दूं क्योंकि अधिकतर लोगों ने खोटा विषय चुना है। ये कहाँ भाग गया भाई, आजा बेटे। खोटा विषय बहुत आदमी ने लिया है, तो मैं एक बार खोटा का विशेष रूप से बता देता हूँ, वरना दर्शक गुस्सा हो जाएंगे। तो देखिए, गद्य भाग जो है, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, खोटा गद्य पद्य संग्रह प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ये देखिए, दूध डायर जिरहुर फूल, ये आपका है। व्याकरण आपका संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय मुहावरा कहावत, ये सब आएंगे। सहायक पुस्तकें इसमें जो हैं वो आपके खोटा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक ए के झा सर का है। खोटा व्याकरण आपका लेखक वासुदेव महतो, इनका बुक आप लेके जरूर पढ़ाई कर सकते हैं। निबंध आपका आएगा खोटा निबंध संग्रह, संपादक मंडल, ये सारे ऑथर्स का आप देख सकते हैं। लेखक डॉक्टर BN औदर सर का देख सकते हैं आप, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं क्लियर कर देना, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप तैयारी करिए उसके हिसाब से। चलिए, बहुत सारी भाषाएं खड़िया पंचप्रकरणियाँ दी गई हैं। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का डाउट है, ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे एकदम सवाल करिए कमेंट में, मैं आपको उस पर बेस्ड वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगा और अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। आपको पूरी 100% सही प्योर जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको प्रॉपर जानकारी, सही जानकारी मिल सके और सभी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए। मैं जो भी एक बार फिर से रिपीट करूं कि आपकी जो भी डाउट होती है आप कमेंट करें, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।